जय श्री राधा कृष्ण। मेरी जिंदगी में रोज वो दिन आए जब मैं बांके बिहारी जी तेरे वृंदावन आऊं, भक्ति भाव से श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, प्रेम से राधे श्याम गाऊं। वृंदावन वो जगह है जहाँ की हवा में भक्ति है, चाहते न चाहते सबके मुख से अपने आप राधे राधे निकलता है। वृंदावन भक्तों के लिए स्वर्ग से भी ज्यादा जरूरी है। यहीं पर श्री कृष्ण ने अनेकों बाल लीलाएं की और अनेकों राक्षसों का वध भी किया। अनेकों महान संत इसी ब्रज रज में मिलकर, इसी से वृंदावन भक्ति देने वाली जगह है। वृंदावन में श्री कृष्ण के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है। अब आज इस वीडियो में आपको 7 ऐसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में बता रही हूँ जिनमें जाकर दर्शन जरूर करना, जीवन सफल हो जाएगा। स्वर्ग से ज्यादा सुख तो कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। जिंदगी में कितनी बड़ी विपदा हो, हल तो श्री राधे श्याम तेरे नाम में है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करके लस्सी पीकर चाट पकौड़ी खाकर वापस लौट आते हैं। उनके लिए वृंदावन मतलब श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। पर विश्वास रखो, वृंदावन में और भी बहुत कुछ है जिसे अभी बहुत से भक्तों ने महसूस भी नहीं किया। इसलिए अगली बार जब भी वृंदावन जाओ तब इन मंदिरों में जरूर जाना। वृंदावन के सौंदर्य को कोई शब्दों में नहीं बयां कर सकता, ये अनुभव करना पड़ेगा, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्यामा शाम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ। बोला बांके बिहारी लाल की जय। अब जो मंदिर मैं आपको बताने जा रही हूँ, कौन से है वो मंदिर? पहला है गोविंद देव जी, जयपुर में। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला नामक स्थान में विक्रम संवत 1592 मतलब सन 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया था। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मानसिंह ने गोविंद देव जी का एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासन काल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से श्री गोविंद देव जी जयपुर के महल में विराजमान है। इन्हें जयपुर का राजा माना जाता है। गोविंद देव जी का अभी वही पुराना मंदिर वृंदावन में ही है और वैसे ही उनका एक शिव विग्रह भी वृंदावन में है। दूसरा है मदन मोहन जी, करौली में। श्री मदन मोहन जी की मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन में काली देह के पास एक टीले से मिली थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए ये मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर उसे स्थापित की। बाद में क्रमशः मुल्तान के नमक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का एक विशाल भव्य मंदिर बनवाया। पार्किंग के पास आपने देखा होगा, बिहारी जी पार्क के बैक साइड में जो पार्किंग है उधर लाल पत्थरों का एक बहुत बड़ा सा मंदिर है ना। वही हमारे मदन मोहन जी का मंदिर है। मुगलिया आक्रमण के समय जो मदन मोहन जी के भक्त थे वो उन्हें जयपुर ले गए और उसके बाद करौली के राजा गोपाल सिंह जी ने इन्हें अपने राजमहल के पास एक बड़ा सा मंदिर बनवा कर वहां पर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया था। तब से श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में ही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पर मंदिर आज भी है और वहां पे आज श्यामा श्याम जी की पूजी भक्ति होती है, तो एक बार वहां पे दर्शन जरूर करके आइएगा। अगले हैं श्री गोपीनाथ जी, जयपुर में।
श्री कृष्ण का गोपीनाथ स्वरूप संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिला और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी जी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के समय इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से श्री गोपीनाथ जी वहां पर जयपुर में ही पुरानी बस्ती में गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। अगले हैं जुगल किशोर जी पन्ना में। भगवान श्री कृष्ण की जुगल किशोर का जो स्वरूप है वो श्री हरि राम जी व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर फिर वही मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना मध्य प्रदेश में आज भी पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। अगला हमारा है श्री राधा रमन जी वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडक नदी में 12 शालग्राम जी मिले। वो उसे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास एक मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने उनके ऊपर एक कटाक्ष किया कि चंदन लगाकर शालग्राम जी तो ऐसे लग रहे हैं मानो कड़ी में बैंगन पड़े हो, और ये सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए और पूरी रात रोते रहे। पर सुबह होते ही शालग्राम से राधा रमन जी की दिव्य प्रतिमा अपने आप प्रकट हो गई। ये स्वयंभू है, खुद से बने हुए, किसी ने इनको बनाया नहीं है। और वो दिन था सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा का। अच्छा, आज के मंदिर में इनकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मुगलिय हमलों के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई। इसे भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। इनकी सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी पर जहां पूरी दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना आरती होती है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है कि हमारे राधा रमन जी बहुत सुकोमल है, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं है क्योंकि छोटे से नन्हे से बालक है ना। और पता है, जब आप मंदिर में जाओगे, दर्शन करोगे ना, आपको भी वैसा ही भाव आएगा। ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से है और वहां का अभी भी आप देखोगे ना, जो शांति है और जो आर्किटेक्ट है, मतलब मन को इतना लुभा लेता है। घंटों बैठे रहने के बाद भी ऐसा लगता है अभी तो आए हैं, अभी नहीं जाने का मन है। जरूर जाइएगा, राधा रमन जी के दर्शन जरूर करना। अगला हमारा मंदिर है श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, वृंदावन में ही। भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चटठावला गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में, मतलब संवत 1591 और बाद में सुंदरलाल भटनागर, कुछ लोग रहीम को भी ये श्रेय देते हैं। इनके द्वारा बनाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए। फिर विक्रम संवत 1842 में एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वापस वृंदावन ले आए और यहाँ नव निर्मित मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा की गई। तब से श्री राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं पर विराजमान है और बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन है। वहां जाके जब दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा बस वो आपको देख रहे हैं और आपकी ही सुन रहे हैं। लास्ट इस लिस्ट में हमारा नाम आता है श्री बांके बिहारी जी महाराज का। माघ से शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्रतिमा निधिवन में स्वयं प्रकट हुई थी और ये कहा जाता है कि स्वामी जी के प्रेम से वशीभूत होकर राधा कृष्ण स्वयं उनके सामने आए थे और उनको अपनी सेवा देनी चाहिए थी। तब स्वामी जी ने बोला था कि ठाकुर जी, तुम्हें तो मैं लंगोटी पहना के रख लूंगा, राधा जी के आभूषण श्रृंगार कहाँ से लाऊंगा, मैं तो एक संत हूँ, है ना, जो निधिवन में बैठा हुआ है।
तब स्वामी जी के प्रेम में राधा कृष्ण एक हुए और श्री बांके बिहारी जी महाराज का जो प्रतिमा थी वो अपने आप स्वयं वहां पे प्रकट हो गई। तो इस प्रतिमा को किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुई है। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर 1921 में जो आज के समय में मंदिर है उसका निर्माण हुआ और उसके बाद में श्री बांके बिहारी जी महाराज एक बार फिर से वृंदावन में ही प्रतिष्ठित हुए। तब से यही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों के मन की इच्छा सुन रहे हैं। बिहारी जी की पता है सबसे विशेष बात क्या है? यहाँ साल में सिर्फ एक दिन जन्माष्टमी के समय ही उनकी सुबह की मंगला आरती होती है, जबकि आप बाकी वैष्णव मंदिर देखोगे ना वहाँ रोज सुबह मंगला आरती होती है। और मतलब बहुत ही सुंदर बिहारी जी मंदिर में आप कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, आपको ऐसा लगेगा श्री बिहारी जी महाराज सिर्फ आपको देख रहे हैं और किसी को नहीं। अब जो ये 7 मैंने मंदिर आपको बताए हैं, इन 7 प्रतिमाओं में से 3 आज भी वृंदावन के मंदिरों में स्थापित है, जबकि 4 और स्थानों पे प्रतिष्ठित है। इनके अलावा जब भी वृंदावन जाओ, तटीय स्थल गोपेश्वर महादेव, राधा दामोदर जी मंदिर और निधिवन में भी जरूर जाना। तो ये टोटल 11 जगह हैं आप जो आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए जब भी आप वृंदावन जाओ। इन सब 11 जगहों के दर्शन के बाद आपको इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, माता का मंदिर, इन जगहों पे भी जरूर जाना है, पर पहले ये 11 जगह आपको दर्शन करनी है। लास्ट में श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में एक प्रार्थना। काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।